सवाल था कि कौन से किसान ने आपसे ये भला करने की डिमांड की थी। पंजाब और हरियाणा का मार्केटिंग सिस्टम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आपने क्या नया काम किया? अपने कॉर्पोरेट्स को खुश करने के लिए उन्हें और कोई लॉजिक नहीं मिलता था तो कहा कि हमने तो जी एक देश एक मंडी दे दी। रियलिटी ये है कि एक देश दो मंडियां बना दी। एक मंडी जो इन्होंने बनाई उसमें कायदा कानून ही नहीं। ये किसान को लूटने की एक अलग चाल है। सेक्शन 15 में लिखा है कुर्की नहीं होगी। उसके अगले सेक्शन में लिखा है कि अगर एसडीएम उसके खिलाफ किसान के खिलाफ फैसला दे दे दैट अमाउंट कैन बी रिकवर्ड अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट। लैंड रेवेन्यू एक्ट का मतलब है कुर्की होगी। वो भी झूठ बोलते हैं। हमारे से खरीदेंगे गेहूं 1900 रुपए, स्टॉक करके रख लेंगे। जब कंज्यूमर के पास जाएगा वो 7,000 रुपए क्विंटल बिकेगी। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। एज एंटरटेनमेंट चैनल की तरफ से मैं हूं आकिब जावेद, अपने अजीज़ दोस्त आज मोहम्मद आसिफ सैफी के साथ में। साल 2020 जिस तरीके से गुजरा है उससे बाखबर हैं सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसा साल 2020 सभी के लिए गुजरा है। लेकिन दिल्ली के लिए बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब रहे हैं। जहां एक तरफ जनवरी में शुरू से ही जेएनयू और जामिया के प्रोटेस्ट शुरू हुए, उसके बाद में कोरोना का काल शुरू हुआ, उससे पहले शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, कोरोना के बाद में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के साथ में बहुत बुरी हालत हुई सभी की, सबके साथ। हर कोई जानता है कि कैसे कैसे उसने दिन गुजारे हैं। लेकिन साल का अंत आते लेकिन अब यहाँ पर सरकार, इंडियन सरकार की तरफ से, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से जो किसानों को लेकर, फार्मर को लेकर जो 3 कानून बनाए गए हैं, उन्हीं की तरफ से प्रोटेस्ट चलते हुए आज मैं टीकरी बॉर्डर पर पहुंचा हूं। और यहाँ प्रोटेस्ट चलते हुए पूरा लगभग 1 महीना हो चुका है। प्रोटेस्ट चल रहा है, किसानों का ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है। और अभी हम यहाँ कोशिश करेंगे किसी से बात कर सकें और जान सकें कि कैसा प्रोटेस्ट चल रहा है। जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरे साथ हैं गुरचरण सिंह जी। इनसे बात करेंगे, हम बात जानने की कोशिश करेंगे। तो गुरचरण सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मैं अगर एक आम सा नौकरी पेशा इंसान हूँ, मोदी जी ने हमें चुनाव से पहले बहुत सारे वादे किए जिसमें विकास को लेकर थे। सभी वर्गों के लिए उन्होंने अपने जो वादे थे सभी वर्गों के लिए थे। किसानों के लिए भी उसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा था, आम नौकरी पेशा लोगों के लिए भी कहा था। लेकिन जब अब ये हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मजदूर वर्ग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं एक आम सा नौकरी पेशा इंसान हूँ और मुझे नहीं फार्मिंग समझ में आती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा इन बिल्स को लेकर। तो एक छोटा सा आम नौकरी पेशा इंसान उस चीज़ को कैसे समझेगा कि उन्हें क्या नुकसान है? एक्चुअली जो उनको नुकसान है वो अकेला किसान को नुकसान नहीं, वो सारे पूरे इंडिया के जो बेचता है उसको भी नुकसान है, जो खरीद रहा है, जो खरीदेगा उसको भी नुकसान है। हम इसकी एग्जांपल लेके चलते हैं कि मक्की की जो लास्ट टाइम हुआ है, इन्होंने उनकी एमएसपी निकाली थी 1857 रुपये, लेकिन उसमें हमारे यहाँ पे सिर्फ और गेहूँ और चावल पे ही एमएसपी गवर्नमेंट इंक्लूड है और कोई नहीं, किसमें भी इंक्लूड नहीं है। उन्होंने 1857 निकाली, लेकिन मक्की की खरीद कितनी हुई? 5 से 7 रुपये। जो जिन्होंने खरीदी उन्होंने तो वहाँ पे शो किया कि हमने 1857 के हिसाब से खरीदी। उन्होंने ये तो बताया कि हमने 5 रुपये खरीदी कि 7 रुपये खरीदी है।
ये नहीं बताया, और उसका कोई सिस्टम नहीं रहा। उसके ऊपर टैक्स लगा के इन्होंने आटा कितने में, आज हम मक्की का आटा लेने जाए कितने में मिलेगा हमें, 35 से 40 रुपये, और गेहूं का लेने जाएं, गेहूं सरकार ने उठाया 20 रुपये, गेहूं का आटा लेने जाए कितने में मिलेगा 20 और 25 रुपये। अगर सरकार इन्वॉल्व रहेगी इसके बीच में, तो अगर हमें किसान को भी फ़ायदा होगा, आम जनता को भी फ़ायदा होगा। अगर किसान अगर नहीं रहेगी बीच में, इसमें कालाबाजारी बढ़ेगी, क्योंकि ये सभी यही बता रहे हैं कि इन्होंने कॉर्पोरेट गिराने को ज़्यादा रखने की जो बिल साफ ये बता रहे हैं, वो ज़्यादा स्टॉक कर सकते हैं। अगर जितना ज़्यादा स्टॉक होगा उतनी कालाबाजारी बढ़ेगी। लेकिन सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि एमएसपी को नहीं ख़त्म किया जाएगा। वो लिख के नहीं दे रहे ना, एक्चुअली लिखने की बात है, बिल में लिख क्यों नहीं रहे एमएसपी? अगर उनके मन में कोई डाउट है तभी तो नहीं वो तभी नहीं लिख रहे। अगर हमें अगर लिखा होता है बिल में, सारा बिल क्लियर होता है, हमारे हक का होगा, हम क्यों बोलते? बिल तो हमारे हक का बिल्कुल नहीं है। ये आप बिल को उठाएं, पढ़ें, कोई भी पढ़ ले, उसमें सारे फ़ायदे कारपोरेट गिराने के लिखे हैं, सिर्फ 2 के। ये तो तोमर साहब ने भी कह दिया, अगर हम किसानों को, अगर हम आपकी बात मानते हैं, हमारे कॉर्पोरेट गिराने नाराज़ हो रहे हैं। जी, तो अभी तक आपसे किसी ने आकर यहाँ पर आकर बात की है? किसी ने अभी आकर किसी ने कोई भी किसी तरीके का? यहाँ पे कोई नहीं है। जो बात पहले मीटिंग हुई थी, पहले हो चुकी है। लास्ट मीटिंग शायद अमित शाह से हुई थी, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई है। तो अभी तक कोई जिम्मेदारी वाला सवाल जिम्मेदारी वाला सवाल ही नहीं पैदा होता जी। जो ये हैं मोदी से, तो मोदी जी तो बेचारे, उनका क्या बोलें, वो तो गुलाम हैं अडानी और अंबानी के। अगर जब तक वो नहीं बोलेंगे, ये कैसे कर देंगे? हमें सीधी डील अडानी और अंबानी से करने दीजिए, आप तो कुछ करने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरचरण सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ਸਾਡੇ ਸਬਰਾਂ ਦਾ ਬਸ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਝੰਡਾ ਫੇਰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਓਏ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਆਓ ਧਰਤੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਆਓ ਧਰਤੀ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੁਦ ਭੁੱਖੇ ਸੌ ਲਈਦਾ। ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਧਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜੂ ਲਈਦਾ। ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੁਦ ਭੁੱਖੇ ਸੌ ਲਈਦਾ। ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਪਿਆਸਾਂ ਨੇ, ਪਿਆਸਾਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਨਸਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਅੱਡਿਆਂ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕੋ। ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ, ਮੰਗੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਸੀ ਹੱਕ ਲੋਕੋ। ਨੱਕ ਰਗੜਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਹੱਕ ਇੰਦੇ, ਪੈਂਦਾ ਭੰਨਣਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨੱਕ ਲੋਕੋ, ਪੈਂਦਾ ਭੰਨਣਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨੱਕ ਲੋਕੋ।